पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपना जनमत दे दिया है। हम इन चुनाव नतीजों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने ये बयान जारी करके अपनी हार को एक बार फिर स्वीकार कर लिया है। हाल के बरसों में पार्टी को इस तरह का बयान कई बार जारी करना पड़ा है। बिहार में भी हार के बाद पार्टी ने नतीजों को विनम्रता से स्वीकार कर लिया था। इन विधानसभा चुनावों में सबसे अहम रहा पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका। कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया था, जिसे महाजोट कहा जा रहा था। माना जा रहा था कि मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों की सीटों पर परंपरागत रूप से कांग्रेस और कुछ दूसरे इलाकों में वामपंथियों को वोट मिल सकते हैं और उनका एक साथ आना उन्हें कुछ सीटें दिला सकता है। लेकिन नतीजे दिखा रहे हैं कि बंगाल की जनता ने इस महाजोट को विकल्प माना ही नहीं। लेफ्ट और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विशाल रैली की थी, लेकिन बावजूद इन्हें एक भी सीट नहीं मिली। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही गायब हो गए। पश्चिम बंगाल के लिए कहा जा सकता है कि जो लड़ाई में थे वही नतीजों में है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। जो किसी भी कारण से बीजेपी के खिलाफ थे वो टीएमसी के साथ हो गए। कांग्रेस गठबंधन की बुरी हार को ही बीजेपी ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत की वजह बता रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने एक टिप्पणी में कहा, कांग्रेस और लेफ्ट के सफाये ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया है। पिछले विधानसभा चुनावों में लेफ्ट और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 76 सीटें मिली थीं। इस बार 0 मिला है। पार्टी की यहाँ चुनाव लड़ने में कितनी दिलचस्पी रही, ये इससे ही पता चलता है कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 विधानसभा इलाकों में रैलियां की। विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के करिश्मा करने की उम्मीद भी नहीं थी। यहाँ चुनाव अभियान बेहद विभाजनकारी रहा और चुनाव 2 दलों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रह गया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3.02% वोट ही मिल सके, जबकि पिछले चुनावों में पार्टी को यहाँ 12.25% वोट मिले थे। कांग्रेस पर नजर रखने वाली राजनीतिक विश्लेषक अपर्णा द्विवेदी कहती हैं, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ कर पाएगी ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। खुद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मान चुके थे कि पार्टी यहां लड़ाई में नहीं है। पार्टी ने एक और गलती गठबंधन में चुनाव लड़कर की। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी रही सही जमीन भी गंवा रही है, ऐसा पहले भी देखा गया है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें असम और केरल से थीं। असम में प्रियंका गांधी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से गठबंधन भी किया था। 2016 में असम में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं। इस बार पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। 2016 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 31% वोट मिले थे, जबकि इस बार 30% वोट ही मिले हैं। बीजेपी गठबंधन ने असम में 75 सीटें जीती। ये राज्य में बीजेपी का दूसरा कार्यकाल होगा, यानी बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई और बीजेपी ने 126 सीटों वाली विधानसभा में अपने साझीदारों के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस ने असम चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी थी। गठबंधन सहयोगियों ने भी पूरी मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस इस बार कुछ सीटें तो बढ़ा सकी, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच सकी। सियासी विश्लेषक इसे पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं। उर्मिलेश कहते हैं, असम में कांग्रेस इससे बहुत बेहतर कर सकती थी। सीटें बढ़ने के बावजूद इसे कांग्रेस पार्टी की नाकामी और हार की तरह ही देखा जाना चाहिए। वहीं अपर्णा द्विवेदी मानती हैं कि असम बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए रास्ते वहां आसान नहीं थे। अपर्णा कहती हैं, जिन जिन राज्यों को कांग्रेस हार जाती है वहां उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। असम में भी यही हुआ है। कांग्रेस का जनाधार यहां खत्म हो गया है। शायद कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि उसकी जमीन खिसक गई है। अपर्णा कहती हैं, बीजेपी जानती थी कि वो असम में मजबूत है, इसलिए ही पार्टी ने अपना पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर किया। कांग्रेस के पास असम में बहुत ज्यादा अवसर नहीं थे। प्रियंका गांधी ने जरूर मेहनत की, लेकिन उसके भी वांछित नतीजे नहीं मिल सके। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरल में सत्ता में वापसी करने की थी। केरल का अभी तक का इतिहास है कि हर 5 साल बाद वहां परिवर्तन होता है, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM की अगुवाई में LDF लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केरल में कांग्रेस की हार पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में उम्मीदों को भी झटका है। सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है, जो अमेठी में चुनाव हारने के बाद अब केरल के वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में दक्षिण भारत में और खास तौर पर केरल में उत्तर भारत की तुलना में राजनीतिक तौर पर सक्रियता दिखाई थी।